इसका पूरा इंजन रीबिल्ड करवाया the other side as well. So we're getting ready. Front alignment. कार के ऊपर रूफ स्टैंड, ये देखें कितना आसान है इसको ओपन करना. Excited, got the visas back for Russia, so game is on. फाइनली इस वक्त हम पहुँच गए हैं अपनी फेरी पोर्ट के ऊपर. नॉन स्टॉप 2 आवर्स की ड्राइव थी हमारे घर से यहाँ तक और बड़ा ईज़िली पहुँच गए. लकीली कोई भी रोड वर्क्स नहीं मिले और कार ने भी फर्स्ट हमारा ड्राइव थी विद रूफ स्टैंड परफॉर्म रियली वेल. तो आपको फेरी भी दिखाते हैं. फेयरली न्यू फेरी है, बहुत बड़ी फेरी शिप होते हैं, बहुत बड़ा शिप है ये. और रात के तकरीबन अराउंड 2 AM इन द मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग 2 AM. और पूरी रात आगे हमने ड्राइव करेंगे और फेरी क्रॉसिंग तकरीबन 2 घंटे की फेरी क्रॉसिंग है. यहाँ से 1 आवर 40 मिनट्स की फेरी क्रॉसिंग है और उससे आगे हमें कैले पहुँचेंगे और कैले से आगे फर्दर हम स्टार्ट करेंगे. इस वक्त हमने यहाँ पे रेस्ट एरिया के ऊपर ब्रेक ली हुई है. इस वक्त हम बेल्जियम में हैं और थोड़ा सा पॉपअप टेंट करके बच्चे रेस्ट कर रहे हैं और बच्चे उठने का नाम ही नहीं ले रहे क्योंकि पूरी रात के जगे हुए हैं. और मैं एकदम से तकरीबन 1 घंटा रेस्ट करने के बाद उठ गया हूँ ताकि मुझे पता है कि मैंने आगे पहुँचना है. मगर बच्चों का तो ऐसा नींद चढ़ी हुई है कि कोई भी निकलने का नाम नहीं ले रहा. फुल सोने के मोड पे हैं. चलें, लेट देम रेस्ट, उनको रेस्ट करने दे रहे हैं और जैसे ही थोड़ा से उठते हैं तो उसके बाद निकलेंगे अगली डेस्टिनेशन के लिए.
जा रहे हैं हैनोवर की तरफ और उसके बाद आगे वहाँ से जाएंगे बर्लिन की साइड पे और बर्लिन से वार्सा जाना है। और अभी इस वक्त 9 आवर्स 45 मिनट्स की ड्राइव रहती है टुवर्ड्स वार्सा। और सुबह हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था और उसके बाद फिर से जर्नी स्टार्ट की थी अराउंड 9 AM और इस वक्त टाइम हो रहा है 11:30। सो हमने तकरीबन 400 किलोमीटर्स चला ली है 4 आवर्स में। और आगे की जो जर्नी है अभी 12 आवर्स और लगते हैं। हैनोवर टाउन जो है वो वॉक्सवैगन के प्लांट के लिहाज से भी मशहूर है। यहाँ पे वॉक्सवैगन VW का प्लांट है जहाँ पे वॉक्सवैगन बनती है और इसलिए यहाँ पे हैनोवर के अंदर इनकी फैक्ट्री है VW की। और पूरा पूरे जर्मनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको नज़र आती है यहाँ पे इंडस्ट्री थ्रू आउट द मोटरवे आपको इंडस्ट्री नज़र आती है दोनों साइड के ऊपर। इट्स अ वेरी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। क्या बताऊँ मैं अभी आपको कि मेरे साथ हुआ क्या है। इधर मैं फ्यूल पे मैं इधर रीफ्यूल कर रहा था कार को और जब मैं अंदर पेमेंट के लिए गया तो वो मुझसे पूछने लग गया कि ये कहाँ की कार है, ये नंबर प्लेट बड़ी अजीब सी है, ये किस जगह की है, किस कंट्री की है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं उसको बताने लग गया कि ये प्राइवेट प्लेट्स होती हैं, ये नाम की हैं तो इससे है। तो एट दैट मोमेंट वो पूछता है कि इसका फिर क्या डॉक्यूमेंट होता है। जैसे उसने डॉक्यूमेंट का नाम लिया मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं इसकी लॉग बुक इसका जो डॉक्यूमेंट है वो मैं भूल आया हूँ घर पे। और जो मेरी उसके बाद हालत ख़राब हुई क्योंकि रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान हर जगह डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। मगर देखें अल्लाह की तरफ से अच्छी बात यह है कि इस बंदे ने मुझे अभी रिमाइंड करा दिया। जस्ट इमेजिन अगर मैं बॉर्डर के ऊपर जाके जब मैं बॉर्डर पे एंट्री कर रहा होता उस वक्त जाके मुझे पता चलता कि जी मेरे पास लॉग बुक नहीं है, तो उस वक्त मुझे कितनी ट्रबल होनी थी। तो अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का और थोड़ी बहुत कॉस्ट जो आई है उसकी पोस्टेज की, अर्जेंट पोस्टेज की, उसकी वजह से थोड़ा सा जो भी हुआ है उससे थोड़ा सा सेटबैक तो हुआ है। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुश्किल आती है मगर हल भी होता है। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू आवर जर्नी और आपको भी अपडेट करते रहेंगे कि लॉग बुक आई है। अब इसमें ये हो रहा है कि इस वक्त मैं अभी सैटरडे है, मंडे को वार्सा में पहुंचेगी। अभी मैं बर्लिन के पास हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली आज रात मैं बर्लिन में स्टे करके कल रात वार्सा में स्टे करके और मंडे को पिक करके वहाँ से आगे निकलेंगे। तो अभी मैं जिस शेल के एम्प्लॉई थे, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? हसन उमर, yeah, he's from Turkey, so he's the one who guided me about the logbook. Basically he was asking me about the number plate, what country is number plate from, and then he asked me about the document, that what kind of document you have, and that triggered me that I forgot the document. So this is the brother, I'm thanking him. He's from Turkey, yeah? Yeah, he has to now buy me a gift from Kazakhstan, Kyrgyzstan. Yeah, I will bring the gift. A lot of Turkish lives here. Lot of Turkish are here. Yes, in this right, country. right now, currently, I think approximately like 6 million. 6 million Turkish. Yeah, back in the day, like in the 60s, 70s, I think 1 million Turks came. Okay. And then they got children, then they multiplied to 6 million. Yeah, multiplied to 6 million. Thank you, Hassan. Thank you so much problem, for your advice and help. I wish you good luck. Yeah, and I got travel really well. panicked, and this guy just said, "Relax, relax. Every problem has a solution." So he calmed me down, and I'm gonna come back to him on the way back after 40 days. Inshallah, brother. Assalamu alaikum. और कल रात हम निकले थे अराउंड 11:30 PM और इस वक्त टाइम हो चुका हुआ है 7:30 PM. Dad, let's go! Dad, let's go buy Disney!
Johnny KFC burger. Yes. So you made some friends?